अरे वाह शिवानी जी, तुम मेरे घर पर। सर आपने ही तो बुलाया था सैलरी के लिए। ओ हाँ, मैं तुम्हें सैलरी देने के लिए बुलाया था। तो बाहर ही खड़े होकर सैलरी ले लोगी क्या? अंदर नहीं आओगी? क्या हो शिवानी, यहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो ना। जी सर। तो बताइए शिवानी जी, कैसा आना हुआ तुम्हारा? सर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सैलरी की ज़रूरत थी, तो आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हें सैलरी देने के लिए अपने घर पे बुलाया है। अच्छा, वैसे यार सैलरी तो तुम्हें मैं दे ही दूंगा। कुछ चाहिए, चाय पानी या कुछ ठंडा? नहीं सर, लेकिन आप सैलरी ऑफिस में भी दे सकते थे ना, या फिर मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते। आपने मुझे अपने घर पे क्यों बुलाया? शिवानी, तुम अच्छी तरह से जानती हो यार, मैं ऑफिस में आता हूँ तो मेरे पास कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितने कॉल्स होते हैं, तो मैं ना एम्प्लॉय से ना बात नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ना सैलरी देने के लिए अपने घर पे बुला लेता हूँ। तो उनसे दो चार बातें कर लेता हूँ, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद होता है, तो वो सब जानने के लिए ना अपने घर पे बुलाता हूँ सैलरी देने के लिए। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, बस मैंने ऐसे ही पूछा। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन उठा तो तुमने पूछ लिया। वैसे शिवानी जी, तुम्हारी वैसे सैलरी कितनी है? सर 25,000। 25,000? अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि 25,000 रुपये में ना आजकल गुजारा नहीं होता है। तुम जानती हो यार, ये दुनिया कितनी महंगी हो गई है। अगर राशन का सामान लेने जाओ दुकान पे, कितना महंगा मिलता है। चलो मैं तुम्हें ना एक ऑफ़र देता हूँ। बताओ, ऑफ़र बताऊँ मैं तुम्हें एक? बताइए सर। ऑफ़र ये है कि तुम्हारी 25,000 सैलरी है ना, तो मैं ना उस 25,000 को ना डबल कर देता हूँ। मैं तुम्हारी सैलरी ना 50,000 रुपये कर देता हूँ। बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? पर सर 50,000 क्यों? अरे यार, 50,000 रुपये वो तुम्हारी खूबसूरती के लिए। सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार, तुम बच्ची थोड़ी ना हो, जवान हो, खुद को देखो, शादीशुदा हो तुम, और वैसे भी एक्सपीरियंस वाली भी हो। तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। बस मैं बदले में तुमसे 2 पल की खुशी मांगता हूँ। देखिए सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि कुछ पैसों के लिए। नहीं सर, आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें पता है, मैं ना ऐसी वैसी लड़की पे ना नज़र भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि ना मुझे ना वो जचती ही नहीं है। जब तुम पहली बार ऑफिस में आई थी ना, तो तुम ना मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। और मैंने सोचा कि तुम्हें तो अपने पास लाना ही है। और तुम जानती हो यार, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो तुम्हारा ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तुम खुद देखो ना, तुम्हारे साइड वाले कैबिन में वो सीमा बैठती है, वो मेरे घर पर आई थी, उसने मुझे खुश किया, तो मैंने उसे प्रमोशन भी दिया और उसकी सैलरी डबल भी करी। तो बस वही सेम चीज़ मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम्हारी मैं सैलरी डबल कर दूंगा। देखिए सर, किसी ने क्या किया और क्या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ये सब नहीं कर सकती। आप मुझे मेरी सैलरी दीजिए, मुझे घर जाना है जल्दी। अरे यार शिवानी, मुझे लगता है ना तुम्हें मेरा ये ऑफ़र ना छोटा मोटा लगा है। चलो कोई नहीं, मैं अपने ऑफ़र को ना बढ़ाता हूँ। चलो सैलरी के साथ साथ मैं तुम्हारा ना प्रमोशन भी करूँगा। देखो अब तो मान जाओ और मुझे खुश कर दो। देखिए सर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि पैसों के लालच में आकर के कुछ भी करूँ। मेरा ज़मीर इस चीज़ की गवाही नहीं देता, और मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ सर। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार, वही किताबी बातें। तुम्हें पता है आज की दुनिया में ना हर कोई इंसान बिकाऊ है, बस उसका खरीदार सही होना चाहिए जो उसको खरीद सके। मैं तुम्हें खरीदने के ना काबिल हूँ, तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो और मुझे खुश कर दो। देखिए सर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ आपसे। मुझे लगता है ना शिवानी, तुमने ना किताबों के साथ साथ ना ये फिल्में मूवीज ज़्यादा देख रखी है, तभी तो ऐसे ऊट पटांग वाली बातें कर रही हो, समझ नहीं रही हो मेरी बात को। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ना एक मौका देता हूँ। तुम कल सेम टाइम पे मेरे फ्लैट पर आ गई तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें ना मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। तुम्हें प्रमोशन भी चाहिए होगा और सैलरी भी डबल चाहिए होगी। अगर तुम नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी तो ज़रूर दूंगा, विद टर्मिनेशन लेटर के साथ। कोई बात नहीं सर, मेरा कल भी वही जवाब होगा, और आप मुझे मेरी पेमेंट कर देना ऑनलाइन, जितने मेरे बनते हैं। मुझे भी ज़रूरत नहीं है इस जॉब की।
टेंशन मत लो, ठीक है? तुम्हें एक दिन का मौका दिया ना, जाओ घर और अच्छे से सोचो, अब तुम जा सकती हो। बड़ी आई, क्या क्या बातें करती है ये लड़कियां ना आजकल ना, ऊट पटांग जो बातें करती है ना, मेरा सर दर्द हो जाता है। और जिस रास्ते से गई है ना, मुझे पता है कि कल ना उसी सेम रास्ते से ना घुटनों के बल चल कर आएगी। चल यार हर्ष, कल तक का वेट तो कर ही ले अब। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हें तो पता ना, मेरा एक पर्सनल लोन चल रहा है। 3 EMI बाउंस हो चुकी थी। आज बैंक वालों का फ़ोन आया था कि अगर चौथी EMI भी बाउंस हुई ना तो लीगल एक्शन लेंगे, मतलब जेल जाना पड़ सकता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऊपर से जॉब कहीं मिल नहीं रही। अरे तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हमारा अभी टाइम खराब है। कहने से सब ठीक नहीं होता है यार, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कितने एफर्ट्स करूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है ठीक। खैर वो सब छोड़ो, तुम आज ऑफिस गए थे ना, सैलरी मिली तुम्हारी? वो आज सैलरी तो नहीं मिल पाई क्योंकि जो सर है ना वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, लेकिन कल मिल जाएगी। उसको भी आज ही आउट ऑफ सिटी जाना था, कल कंफर्म मिल जाएगी ना? हाँ कल पक्का मिल जाएगी। बस एक बार कल तुम्हारी सैलरी मिल जाए ना, मैं EMI क्लियर करके बैंक के झंझट से मुक्ति पा लूँगा। यार दिमाग ख़राब हो गया। और एक बात बोलूँ, थैंक यू सो मच यार, तुमने इतने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती मेरा क्या होता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच। कुछ खाया तुमने ऑफिस में? नहीं, चलो खाना खा लेते हैं साथ में। मैं खा चुका हूँ, मैंने फ्रिज में रख दिया, तुम खा लो। ठीक। बस एक बार इसकी सैलरी मिल जाए, मैं EMI क्लियर करूँगा और सारे झंझट से मुक्ति पा लूँगा। अपने पति की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही और वो ठरकी मेरा बॉस, मुझे लगता है अब उसी की बात माननी पड़ेगी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैं पैसे भी इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। जो नहीं करना चाहती थी अब मुझे वही करना पड़ेगा। क्या करूं, वो ठरकी इंसान, मुझे उसी की बात माननी पड़ेगी। मुझे पता था शिवानी कि तुम जरूर आओगी। अब तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर। अरे क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अब यार जिस काम के लिए आई हो वो काम करने से ऐसे घबरा क्यों रही हो? सर वो पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, पहले वो करते हैं जिस काम के लिए आई तुम। सर पहले पैसे दे दीजिए। अरे यार तुम तो कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरा ज़मीर गवाह ही नहीं देता ये सब करने के लिए। मैं पैसों के लिए ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। अब क्या हुआ, आ गई ना अकल ठिकाने पे। मैं तो कहा ही था, तुम जैसी लड़की ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लाता हूँ और जब मैं आऊँ ना तो मेरे को ना ये नखरे मत दिखाना, मुझे ये नखरे पसंद नहीं होते हैं लड़कियों के। हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया है। मैं आपको इतना मानती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ। भगवान मैं नहीं चाहती कि ये घटिया इंसान मुझे टच भी करे। हे भगवान प्लीज़ मुझे आज बचा लो, मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। भगवान अगर तुम कहीं हो तो प्लीज़ मुझे आज बचा लो। भगवान मैंने सुना है कि जो भी आपसे कुछ दिल से मांगता है तो आप उसे पूरा करते हो। प्लीज़ भगवान मैं आपसे दिल से मांग रही हूँ कि मुझे बचा लो। भगवान मैं जितनी पवित्र यहाँ पे आई हूँ मैं वैसे ही वापस जाना चाहती हूँ। ये लो शिवानी, तुम्हारे पूरे 50,000 रुपये। अब यार मैं तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो अब तो तुम खुश हो ना। अब यार तुम खुश हो ही गई हो तो अब तुम्हारी बारी मुझे खुश करने की। चलो अब स्टार्ट हो जाओ। शिवानी मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई। सर क्या हुआ आपको? हार्ट अटैक। सर क्या हुआ?
लगता है इसको हार्ट अटैक आया है। क्या करूं? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इस इंसान के लिए मैं डॉक्टर को नहीं बुलाने वाली। ये लड़कियों का फायदा उठाता है, अपने मतलब से उनके साथ खेलता है, पैसों का लालच देता है। अगर इसके पास इतने ही पैसे थे तो ये मेरी ऐसे भी तो मदद कर सकता था ना, लेकिन नहीं। इसने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने के लिए सोचा, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। अच्छा हुआ तू मर गया। तू जैसे इंसान के ना कीड़े पड़ने चाहिए। भगवान ने बिल्कुल सही किया जो तुझे मौत दे दी आज। मैं क्या करूं? मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, वरना कोई आ गया तो मैं फंस जाऊंगी।